बिहार में पालीगंज के एमएलए संदीप सौरभ के साथ में आईसा के एक्टिविस्ट्स साथी धनंजय, साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी दिव्यम को बेऊर जेल में लगभग 3 दिन से बंद किया हुआ है। 9 से ज्यादा मुकदमे किए हुए हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस शामिल है। एक दिन के प्रदर्शन के बेसिस पे ये सब फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने ये बात डिक्लेयर की है कि अब 70 और लोगों पे इस तरीके के मुकदमे होंगे। ये तमाम अरेस्ट्स, ये तमाम कार्रवाइयां प्रोटेस्टर्स से किए हुए सरकार के वादे का उल्लंघन है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीयोग खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म सिटीयोग न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह भारती। देखिए, जिस तरह से पूरे देश भर में छात्रों का आंदोलन था, छात्रों ने अपनी मांग को पूरा करवा भी लिया, लेकिन इन सब के बीच में जो शर्त पर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से बात हुई थी कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत दिपके की, वो शर्त अब पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उनका साफ कहना था अभिजीत दिपके का कि देखिए, देश भर में जहां जहां आंदोलन हो रहे हैं वहां वहां एफआईआर जो किए गए हैं, एफआईआर वापस लेना है। लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पुलिस पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रही है। पटना से लेकर औरंगाबाद और औरंगाबाद से लेकर हर जगह लोगों का पोस्टर जारी कर दिया गया है, जो वैसे लोग जो उपद्रव कर रहे थे। लेकिन जो शर्त था अभिजीत दिपके का, उनका कहना था कि हमने जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह से जो हमारी मुलाकात हुई थी, जो बात हुई थी, वो यह शर्त था कि वो लोग जो छात्र आंदोलन में शामिल हैं उनका नाम वापस होना चाहिए। देखिए, इन सब के बीच में छात्रों की जो नेता है नेहा वोरा, वो लगातार वीडियो जारी कर कर रही हैं कि देखिए, अगर सम्राट सरकार नहीं मानती है तो हम पटना आ रहे हैं, हमारे कई छात्र साथी अभी जेल में हैं, उनसे मुलाकात करने आएंगे। इन सब के बीच में अभिजीत दिपके जो हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया है सीएम सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी को लेकर कि आप जो हमारी शर्तें थी जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह के साथ में, उस शर्त पर आप कायम रखें और जिस तरह से आपने कहा था वो हमारी मांग को पूरी की जाए और जो छात्र नेता हैं उनका नाम वापस लिया जाए। आइए, ये जो छात्र नेता है नेहा क्या कुछ बोल रही हैं, सुनते हैं। जहां पे हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश भर में जो लोग पेपर लीक के खिलाफ आंदोलनों में शामिल रहे, उनका विच हंट चल रहा है। बिहार में पालीगंज के एमएलए संदीप सौरभ के साथ में आईसा के एक्टिविस्ट्स साथी धनंजय, साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी दिव्यम को बेऊर जेल में लगभग 3 दिन से बंद किया हुआ है। उनके ऊपर 9 से ज्यादा मुकदमे किए हुए हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस शामिल है। एक दिन के प्रदर्शन के बेसिस पे ये सब फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं। बिहार भर के अलग अलग जेलों में 100 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स अभी भी बंद होने की खबर आ रही। दूसरी खबरें बंगाल से आ रही हैं, जहां पे लगभग 14 स्टूडेंट्स को पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए जेलों में बंद किया हुआ है। इन प्रोटेस्टर्स में मैक्सिमम लोग मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने ये बात डिक्लेयर की है कि अब 70 और लोगों पे इस तरीके के मुकदमे होंगे। ये तमाम अरेस्ट्स, ये तमाम कार्रवाइयां प्रोटेस्टर्स से किए हुए सरकार के वादे का उल्लंघन है। वो वादा कि किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, वो वादा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और उनके इस्तीफे की मांग उठाने वाले छात्रों का प्रदर्शन जायज था, ये इन तमाम चीजों का उल्लंघन है। मैं कल पटना आ रही हूं उन स्टूडेंट से मिलने जिन्हें जबरन बेऊर जेल में बंद किया हुआ है, उन प्रदर्शनकारियों से मिलने जिनके ऊपर पुलिस ने लाठियां बरसाई और अपने तमाम वादों पे आज भाजपा की सरकार मुकर रही है। आप सबसे अपील करेंगे कि कल अगर आप पटना में हैं तो कल आप पहुंचिए और मैं आपसे पटना में मिलूंगी।